हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। हम लोगों ने पिछले सेशंस में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज से रिलेटेड कुछ प्रश्न देखे थे। आज हम लोग और कुछ प्रश्न देखेंगे उससे आगे। और आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दे, इससे कॉन्फिडेंस बढ़ता है। ओके, लेट्स गो। आज पहला प्रश्न ये है, if 7 sin theta plus 3 cos square theta, if 7 sin square theta plus 3 cos square theta is equal to 4, so that tan theta is equal to 1 by root 3। यहाँ पे एक इक्वेशन दिया है 7 sin square theta plus 3 cos square theta is equal to 4। इसको दिखाना है कि tan theta is equal to 1 by root 3 कैसे होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए चलते हैं और इसको दिखाते हैं कि कैसे होगा। 7 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 4 है। हम इस इक्वेशन को, इस 7 sin स्क्वायर थीटा को क्या 4 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 sin स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, क्योंकि 4 प्लस 3 7 sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और ये है 3 cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 4। ओके गाइस, अब इसको एज इट इज छोड़ देंगे, यहां से 3 कॉमन लेंगे तो 4 sin स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ 3 है, 3 दोनों में है तो 3 कॉमन ले लिए, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 4। अब हम लोग पहले रिजल्ट में देखे हैं कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 होता है। ठीक है गाइस, तो यहाँ भी 1 हो जाएगा, तो 4 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 इंटू 1 इक्वल टू 4, तो 4 sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 4 माइनस 3, तो sin स्क्वायर थीटा ये 4 है, ये 1 आएगा, तो sin स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 बाई 4। ठीक है गाइस, हमारा sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 बाई 4 आ गया। ठीक है, अब आइए, अब यहां हम लोग खुद से cos स्क्वायर थीटा लेंगे। यहाँ पे ऐसा साइन देके cos स्क्वायर थीटा हम लोग को पता है कि cos स्क्वायर थीटा लेंगे तो ये sin स्क्वायर थीटा उधर उस तरफ जाके 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, यही 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पे हमारा sin स्क्वायर थीटा आया है 1 बाई 4, क्योंकि हम लोग को लाना है tan, और tan होता है sin थीटा बाई cos थीटा, इसीलिए हम लोग यहाँ पे cos स्क्वायर थीटा लिए हैं। ठीक है गाइस, ओके। cos स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ हम लोग का साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू है 1 बाई 4, तो यहाँ रख दें 1 माइनस 1 बाई 4, 4 एलसीएम लेंगे, ये 4 होगा माइनस 1, 3 बाई 4, तो हमारा cos स्क्वायर थीटा क्या आ गया 3 बाई 4। ठीक है गाइस, इसको थोड़ा आप ध्यान से देखिए यहाँ तक, इसका चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले लें, फिर मैं आगे बताता हूँ, क्योंकि tan थीटा इक्वल टू 1 बाई रूट 3 लेके आना है। ठीक है, मैं अब इसको मिटा दूं, यहाँ इस वैल्यू को याद रखना है, और ये cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3 बाई 4 इसको याद रखना है। बाकी मैं मिटाता हूँ।
अब देखिए tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा आया है 1/4, कॉस स्क्वायर थीटा है 3/4। तो साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू पुट करेंगे 1/4, कॉस स्क्वायर का 3/4। ये 1/4 इंटू 4/3, 4 से 4 कट गया। tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या आ गया, 1/3। तो tan थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये √1 और √3, क्योंकि ये स्क्वायर अगर इधर जाएगा तो ये रूट रूट में चला जाएगा। तो √1 का तो 1 ही होता है, √3। तो tan थीटा इक्वल टू 1/√3। ये हमने शो कर दिया कि tan थीटा इक्वल टू 1/√3 होता आएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके गाइस, अब अगले क्वेश्चन को देखेंगे। चलिए तो मैं इसको मिटाऊं। अगला प्रश्न है, if cot theta equal to 15/8, then evaluate 2 plus 2 sin theta into 1 minus sin theta by 1 plus cos theta into 2 minus 2 cos theta। ठीक है गाइस, क्वेश्चन क्या है कि cot थीटा बराबर 15/8 है और हम लोग को इवेल्युएट करके इसका वैल्यू इसका लाना है कि कितना होगा। ठीक है गाइस, तो चलिए बनाते हैं इसको। इसको यहाँ लिख लेते हैं 2 plus 2 sin थीटा। यहाँ 2 इसमें से कॉमन लेंगे, ये हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा, ये होगा 1 माइनस साइन थीटा, ये 1 प्लस कॉस थीटा, और यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो ये 1 माइनस कॉस थीटा हो जाएगा इंटू टू, ये ऊपर और नीचे 2 कट गया। अभी यहाँ देखिए, आप हम लोगों ने ये फॉर्मूला देखा होगा कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। ये फॉर्मूला हमने देखा है। तो यहाँ भी ऐसा ही स्थिति बन रहा है। मान लो कि ए है प्लस बी, ए माइनस बी, 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। तो क्या बनेगा मेरे भाई, ये बनेगा 1 का स्क्वायर प्लस साइन सॉरी माइनस साइन का होल स्क्वायर थीटा, ये होगा 1 का होल स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा, कॉस स्क्वायर थीटा।
अब 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा। कॉस थीटा बाई साइन थीटा क्या होता है, कॉट थीटा। तो ये हमारा आ गया कॉट स्क्वायर थीटा। इस कॉट स्क्वायर थीटा को हम लोग लिख सकते हैं कॉट थीटा का होल स्क्वायर। अब हमारा ये वैल्यू कॉट थीटा का 15/18 दिया हुआ है, इसको यहाँ पुट कर देते हैं, इसको यहाँ बनाते हैं। कॉट थीटा का वैल्यू 15/8 का होल स्क्वायर करेंगे। 15 का होल स्क्वायर होता है 225 और 8 का होल स्क्वायर होता है 64। तो ये हमारा आ गया इसका वैल्यू। ओके गाइस, अब हम इसका चाहे तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम लोग अगला प्रश्न देखेंगे। चलिए, क्वेश्चन देखते हैं। इन ट्रायंगल हाँ तो दोस्तों, अगला क्वेश्चन ये है कि इन ट्रायंगल एबीसी, एक ट्रायंगल है जो एबीसी नाम है उसका, वो कैसा ट्रायंगल है, राइट एंगल एट बी। बी के पास वो 90 डिग्री का कोण बना रहा है, राइट एंगल है। ए बी 5 सेंटीमीटर दिया है, बी सी 12 सेंटीमीटर दिया है। फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन ए, सेक ए, साइन सी एंड सेक सी। यहाँ पे हम लोग को निकालना है। ओके, चलिए हम लोग इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। आइए, ट्रायंगल का ना एक ट्रायंगल बनाते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल। ए बी और सी, ये बी पे 90 डिग्री है। ठीक है फ्रेंड्स, ए बी है हमारा 5 सेंटीमीटर और बी सी है 12 सेंटीमीटर।
हम मेरा हमारा यहाँ एसी दिया नहीं है, ठीक है फ्रेंड्स। ओके, तो यहाँ पे पहला तो एक साइन ए मतलब एंगल ए के साथ साइन का रिलेशन क्या होगा, और यहाँ एंगल सी के साथ साइन का रिलेशन क्या होगा। फिर देखना है कि सेक का रिलेशन एंगल ए के साथ क्या होगा और सेक का रिलेशन एंगल सी के साथ क्या होगा। तो इन दोनों चीजों को देखना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस प्रश्न में हम लोग पहले यहाँ बेस दिया हुआ है। अब यहाँ पे एक चीज समझना ये जरूरी है कि अगर ये एंगल लेते हैं, ये एंगल लेते हैं एंगल सी, तो इसके सामने वाला ये परपेंडिकुलर होगा और ये इसका एडजेसेंट साइड बेस हो जाएगा। अगर ये एंगल लेते हैं तो इसके सामने वाला ये परपेंडिकुलर होगा और इसका एडजेसेंट साइड ये बेस हो जाएगा। यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना है, तभी इसका वैल्यू हम लोग आएगा। और फिर यहाँ पे AC हम लोग को निकालना है, तो हम लोग जानते हैं पाइथागोरस थ्योरम कि AB का होल स्क्वायर प्लस BC का होल स्क्वायर इक्वल टू AC का होल स्क्वायर होता है। चलिए देखते हैं। हम लोग पहले AC निकालेंगे। ये होता है AB का होल स्क्वायर, AB का वैल्यू दिया है 5, BC का वैल्यू दिया है 12। 5 का होल स्क्वायर प्लस 5 का 25 स्क्वायर होता है, 12 का 144 होता है। दोनों को जोड़ेंगे 5 4 9, 4 और 2 6, 169। ठीक है फ्रेंड्स। अब ये तो AC स्क्वायर इक्वल टू आ गया। AC इक्वल टू क्या होगा, रूट अंडर 169। ये 169 होता है 13 इंटू 30, इसमें से एक 13 बाहर आ जाएगा। AC इक्वल टू ये हमारा आ गया 13। ठीक है फ्रेंड्स। अब इसको हम मिटाएंगे क्योंकि जगह नहीं है बोर्ड पे। अब हम लोग साइन ए लेंगे, तो ये वाला एंगल लेंगे तो हमारा परपेंडिकुलर ये सामने वाला इसके इस एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर होगा, ये वाला परपेंडिकुलर होगा क्योंकि ये एक्यूट एंगल है दोनों। ये राइट एंगल है, यहाँ थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये राइट एंगल है, यहाँ 90 डिग्री का कोण बनता है और ये 90 से छोटा बनता है। ये दोनों एक्यूट एंगल है। अच्छा, आप लोग सेशन 1 में देखिएगा तो आप लोग को सही तरीके से समझ में आएगा ये सच। तो साइन ए एंगल ए पे निकालना है। तो साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। यहाँ परपेंडिकुलर कितना है बच्चा इस एंगल के लिए, BC, और हाइपोटेनस तो दोनों के लिए सेम होगा, AC। साइन ए हम लोग निकाल रहे हैं, ध्यान से देखना है। तो BC है 12 और AC है 13, तो हमारा साइन ए आ गया। अब हम लोग को निकालना है सेक ए। सेक हम लोगों ने निकाला, सेकंड क्या निकाला था कि बेस बाई हाइपोटेनस बाई बेस होता है। क्योंकि इसको थोड़ा सा और विस्तार से आप देखेंगे तो ये देखेंगे कि सेक ए होता है 1 बाई कॉस ए, और कॉस ए होता है बेस बाई हाइपोटेनस। हाइपोटेनस ऊपर जाएगा तो हाइपोटेनस बाई बेस हो जाता है। तो यहाँ पर हाइपोटेनस कितना है, हाइपोटेनस है AC और बेस क्या है इस एंगल के लिए, AB। तो ये हमारा हो गया 13/5। से के आ गया फ्रेंड्स 13/5। ठीक है। अब हमें निकालना है साइन C। अब हमारा एंगल होगा ये, तो इसके सामने वाला एंगल ये हो जाएगा परपेंडिकुलर और ये बेस हो जाएगा इसका। तो इसी का साइन C और सेक C निकालना है। आप इसको देख ले, उसके बाद मैं उसको कराता हूं। मिटा देता हूं इसको। साइन C, एंगल C के लिए साइन क्या होगा, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। तो ये परपेंडिकुलर यहाँ AB है और हाइपोटेनस तो दोनों में सेम ही होगा,
ए बी है 5 और हाइपोटेनस है 13, तो ये हमारा आंसर है क्या, सेक सी। सेक सी क्या होगा, एच बाई बी। पीछे हम लोग डिस्कस किया कि एच बाई बी कैसे आता है, हाइपोटेनस बाई बेस। तो हाइपोटेनस कितना है भाई 13, और बेस कितना है, हाइपोटेनस है ए सी और बेस है इसका बी सी 32L। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे। अगला क्वेश्चन लिखा हूं मैं, हाँ तो फ्रेंड्स प्रश्न ये है कि एक ट्रायंगल है ए बी सी जिसमें सी सी पे 90 डिग्री है, जिसमें सी पे 90 डिग्री बन रहा है और tan a इक्वल टू 1/√3 है। फाइंड करना है कि sin a इंटू कॉस बी प्लस कॉस a इंटू साइन बी क्या होगा, cos a इंटू कॉस बी प्लस sin a इंटू साइन बी क्या होगा। तो आप लोग देखेंगे अगले क्लास में 11 में जाएंगे तो ये एक फॉर्मूला है, इसी क्लास में देखेंगे अगले चैप्टर में। ये एक फॉर्मूला है और इसी फॉर्मूला से हम लोग को कुछ निकालना है, लेकिन सबसे पहले जो जिस तरह से यहाँ पे दिया हुआ है उस तरह से इसका वैल्यू हम लोग को निकालना है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बना लेते हैं ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। ए सी बी, ए सी बी भाई क्यों, क्योंकि सी पे 90 डिग्री है, ये हो गया 90 डिग्री। ठीक है फ्रेंड्स, ओके। अब हम लोग को चाहिए क्या, दिया हुआ है tan tan a इक्वल टू 1/√3। तो tan a 1/√3 दिया हुआ है। tan क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर। अब इसमें तो एंगल लेना है a, क्योंकि tan a दिया है इतना, तो एंगल यहाँ पे a ही लेंगे। तो ये परपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगा, तो ये 1/3 दिया है, इसका मतलब कि BC बाई AC 1/√3 दिया है। तो ये हो गया हमारा 1 और ये हो गया √3, सॉरी हाँ AC, AC यहाँ पे बेस है ना, ए बी यहाँ पे हाइपोटेनस है, ध्यान दीजिएगा आप लोग प्लीज, क्योंकि एंगल चेंज हुआ है। ओके, अब यहाँ पे देखिए, अब हम लोग ये ए बी निकाल रहे हैं हाइपोटेनस, तो हम लोग ए बी निकाल सकते हैं।
ए बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए सी कितना है बच्चा, √3 का होल स्क्वायर और बी सी कितना है 1 का होल स्क्वायर। √3 का होल स्क्वायर 3 होता है और 1 का होल स्क्वायर 1, तो 3 + 1 4। ए बी इक्वल टू आ गया √4, तो ए बी इक्वल टू क्या आ गया 2। ये हमारा आ गया भाई साहब 2। अब हम लोग को निकालना है साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी, कॉस ए कॉस बी साइन ए साइन बी। मतलब यहाँ पे देख लो कि दोनों एंगल का प्रयोग करना है। यहाँ आप लोग थोड़ा ध्यान से देखिएगा, दोनों एंगल का प्रयोग करना है। एक बार साइन ए लेना है तो फिर कॉस बी लेना है, कॉस ए लेना है तो साइन बी लेना है। यही चीज यहाँ पे समझना है, क्योंकि यहाँ पे क्योंकि अगर ये एक्यूट एंगल जैसे ही चेंज होगा, एक्यूट एंगल जैसे ही चेंज होगा, ये परपेंडिकुलर और बेस दोनों चेंज हो जाएगा, परपेंडिकुलर और बेस दोनों चेंज हो जाएगा। तो हम लोग को ध्यान से ये क्वेश्चन को लेना है। अच्छा चलिए मैं इसको मिटा देता हूँ, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले ले तो सही है। हम लोग को निकालना है पहला नंबर, साइन ए इंटू कॉस बी, कॉस ए इंटू साइन बी। साइन ए के लिए साइन ए होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। साइन ए क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। यहाँ देखिए साइन ए होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, तो ए के लिए तो यही परपेंडिकुलर होगा, ए के लिए ए सी बी सी परपेंडिकुलर होगा। हाइपोटेनस तो दोनों के लिए सेम होगा फ्रेंड्स, दोनों के लिए सेम होगा। तो साइन ए परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, तो हम लोग बी सी बाई ए भी लिख सकते हैं इंटू कॉस बी, कॉस बी अब ये वाला एंगल लेना है। कॉस बी क्या होता है फ्रेंड्स, कॉस बी क्या होता है, बेस बाई हाइपोटेनस, बेस बाई हाइपोटेनस। तो इसके लिए तो परपेंडिकुलर ये सामने वाला एसी होगा, बेस इसका होगा बीसी और ये है 2 इसका हाइपोटेनस। तो हमारा क्या होगा, बेस बाई हाइपोटेनस बीसी बाई ए बी। ठीक है फ्रेंड्स, प्लस कॉस ए, अब कॉस ए लेना है तो ये बेस बाई हाइपोटेनस होता है, तो इसका बेस ये हो जाएगा क्योंकि एंगल ये लिए हैं हाइपोटेनस परपेंडिकुलर ये, तो ये क्या हो जाएगा ए सी बाई ए बी। अब यहाँ पे साइन बी लेंगे, साइन बी, साइन बी, तो साइन बी इसका परपेंडिकुलर ये सी होगा और ये हाइपोटेनस होगा ए बी, तो ये हो जाएगा ए सी बाई ए बी। अब इनका वैल्यू पुट करेंगे फ्रेंड्स, तो BC हमारा कितना है 1 और AB कितना है 2, इंटू BC कितना है 1, AB कितना है 2, AC कितना है फ्रेंड्स √3 और AB कितना है /2, इंटू AC कितना है √3 और AB कितना है 2, ये 1/4 हो जाएगा। √3 गुना √3 3 और 2 2 जा 4, यहाँ पे एलसीएम लेंगे 4, तो 4 इंटू 4 1, 1 इंटू 1 1, 4 इंटू 4 4, 1 इंटू 1 1, तो ये हो गया 3 इंटू 1 3, तो 3 + 1 4/4, इसको कटाएंगे तो ये इसका आएगा वैल्यू, इसका आंसर आ गया क्या 1। आप लोग थोड़ा इसको ध्यान से देखें और इसका स्क्रीनशॉट ले लें तो अच्छा रहेगा। अब मैं इसको मिटाता हूँ। अब दूसरा प्रश्न सॉल्व करेंगे फ्रेंड्स, ये है cos A इंटू cos B sin A इंटू साइन बी, cos A इंटू cos B sin A इंटू साइन बी। दूसरा प्रश्न लिखते हैं, cos A
ये एंगल लेंगे तो बेस बाई हाइपोटेनस होता है, तो इसका बेस ये होगा, हाइपोटेनस ये होगा, तो ये हो जाएगा AC बाई AB गुना कॉस बी ले लेंगे। इसके लिए क्या होगा, ये बेस होगा और हाइपोटेनस तो एक ही है सबके लिए, तो ये हो जाएगा BC बाई AB प्लस साइन है इसके लिए परपेंडिकुलर ये है इस एंगल के लिए, तब BC हाइपोटेनस तो सबके लिए सेम है AB इंटू साइन बी के लिए परपेंडिकुलर ये AC और हाइपोटेनस AC बाई AB। ठीक है फ्रेंड्स, तो AC हमारा कितना है, AC है √3 और AB है 2 इंटू BC कितना है 1 और AB कितना है 2 प्लस BC कितना है 1 AB 2 इंटू AC कितना है √3 और AB कितना है 2, √3 इंटू 1 √3 2 इंटू 2 4 √3 इंटू 1 √3 2 इंटू 2 4, यहाँ पे 4 एलसीएम लेंगे तो 4 से 4 को डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा और 1 को √3 से गुना करेंगे तो √3 आएगा प्लस 4 से 4 को डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, 1 को √3 से गुना करेंगे तो √3 आएगा। ये हो गया हमारा √3 2√3 बाई 4, 2 को 2 से कट जाएगा, ये हमारा आंसर आ गया √3/2। इसको आप एक बार ध्यान से देखें। ठीक है फ्रेंड्स, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आज हम लोग इतना ही तक रखेंगे, बाकी इससे रिलेटेड और सारे प्रॉब्लम्स है जिसको अगली क्लास में देखेंगे। आपको अगर डायरेक्ट ये सेशन समझ में ना आए तो प्लीज गो थ्रू माय बिफोर वीडियोस, जो पहले वीडियोस अपलोड हुई है वो उसमें बेसिक से ही लेके चला जा रहा है, क्योंकि मैं उसको रिकॉर्ड करके डाल नहीं पा रहा हूँ आधा घंटे से ज्यादा वीडियो। आज मैंने कोशिश की है, देखते हैं अपलोड होता है कि नहीं। ऑल द बेस्ट फ्रेंड्स, प्लीज अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जय हिंद।